प्रशांत किशोर सही निकलेंगे। हाँ उम्मीद तो है, अब आगे चल के जैसा हो जाए। उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि कहाँ से पैसा ला रहे आप हैं। छोड़िए ना, वो तो वही तो प्रचार करा के मोदी जी को 14 में जितवाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी कौन दिए थे? प्रशांत किशोर जी ने दिए थे। चौक चौराहे पे रहते राजनीति की बात कहाँ से सीख गए हैं? अरे चाय दुकान है, वो समझिए संसदीय भवन न है। ये चाय दुकान है, संसदीय भवन में है और उसके स्पीकर समझिए हम ही हैं। तो मुस्लिम समाज के आप युवा हैं और आरजेडी से नाराज है। हिना साहब तो उन्हीं के साथ है। अब कोई साहब रहे, लेकिन ये ना सिर्फ इस्तेमाल करता है मासूम मुसलमान को, बाकी और कुछ नहीं देता है। तो ऐसी मनसा आप बोल रहे हैं, आप ही के समाज में कई सारे लोग होंगे जो नाराज हो जाएंगे। अब छोड़िए ना, घुसखोर सब है तो उसका झोला ढो रहा है, पैसा के बदौलत घूम रहा है। तो इस बार किसको देना है? इस बार जो नया चेहरा कोई आएगा ना, उसी को देंगे। आप अरे जैसे युवा। प्रशांत किशोर की वजह से आदमी अच्छा है, उसका हम लोग एड देखते हैं। अच्छा। हाँ, मोबाइल पे बार बार एड आता है उसका प्रचार। वही एक नेता ऐसा जो मुसलमान के बारे में खुला बात करता है। बिहार में कहीं भी देखो मुसलमानों को गुआर इस्तेमाल किया है, सही में इस्तेमाल किया है। हम लोग का मुसलमान को टिकट मिलता है आरजेडी की तरफ से, तो गुआर वोट नहीं करता है। उसका आएगा तो हम लोग काहे देंगे? नहीं देंगे। काहे कि आप वो झबी बजना वाला कहानी खत्म होगी। हम कह रहे हैं कि आरजेडी को हम लोग गुआर का ना आप सपोर्ट नहीं करेंगे। आप पहले वाला का अपने दम पे रहेंगे, समझे। वोट मेरा बर्बाद हो चाहे अच्छा हो, जो ईमानदार नेता समझ में आएगा ना, उसी को वोट देंगे। हम आपको वोट करते हैं तो आप समीकरण बनना हो तो आप भी ना हमको कीजिएगा। तो आपका नेता ऊपर से आया तो हम वोट किए, अब मेरा नेता ऊपर से आया, जैसे दोजाना हो गया शिवहर से, इधर से नहीं, वो सुरसंड से इधर से आफ्ताब आए हुए थे कांग्रेस से। क्या बोलते हैं ये, औराई से ये सबको गुआर वोट दिया है। वहाँ पर गुआर के कैंडिडेट बीजेपी उतारा है, उसको वोट दे दिया है गुआर। बीजेपी की तरफ काहे नहीं जाता? अब छोड़िए ना, बीजेपी तो एक अलग ना राजनीतिक कर रहा है। और सब तो गोडसे वाला ना है, हम लोग गांधी वाला है। अच्छा, बीजेपी गोडसे वाला? गोडसे वाला है, उसके दिल में गोडसे है, मजबूरी से गांधी को मान रहा है वो। घुसखोरी बढ़ा है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। अगर कोई कह दे जो बिना पैसा के मेरा काम होता है और हमारा बात सुनता है तो नहीं सुनता है। जदयू वाला कहेगा कि आरजेडी के वोटर है इसलिए बोल रहा है। नहीं, अब जन स्वराज को लाएंगे। प्रशांत किशोर को लाएंगे। जन स्वराज मतलब प्रशांत किशोर। रूनी सैदपुर में किसको माला पहनाना है? विजय सिंधिया को देंगे। तो बिहार में रूनी सैदपुर में किसको बनाना है? रूनी सैदपुर में अभी जो नया में आ रहा है जन स्वराज। प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं? अभी नहीं सुने हैं, लेकिन सुन लेंगे। गुटखा में क्या खाते हैं? शिखर खाते हैं कि पान पराग? शिखर खाते हैं। शिखर खाते हैं, मिला के खाते हुए जर्दा उर्दा? मिला के खाते हैं। तो कितने, बचपने से या फिर इधर? बचपने से खाते हैं। इसमें भी तो सरकार का टैक्स लागू है। तो और चीज़ भी खाइए ना, और चीज़ में सरकार का टैक्स लागू है। आज के बाद छोड़ देना है, कोशिश करना है। चलो, नया में जो भी आएगा नया में, वो नए सबसे पहले नया सीट निकलेगा, पुराना सब गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलसार जी। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, निर्णायक वोट है भैया बिहार में। कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का। एक बात कहना चाहते हैं कि विजय सिंधिया जी आ रहे हैं प्रशांत किशोर के पार्टी से, तो हम लोग उनको वोट करेंगे, ठीक है। पूरा मुस्लिम समाज पूरा सपोर्ट करेगा। हम जानते हैं कि पीके जो है ना, वो एक अलग चीज़ है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। आज हम ग्राउंड लेवल पर आए हैं और बिहार में चुनावी मौसम है। आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव बेहद गर्म है। यहाँ के समीकरण की बात करें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि अब तीसरा विकल्प बिहार में जन स्वराज पार्टी है। क्या जन स्वराज को लेकर लोगों की राय क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? आज हम पहुंचे हैं रूनी सैदपुर विधानसभा के रायपुर बाजार पर है और हम कैमरामैन को बोलेंगे इस साइड से आप बाजार दिखाइए। और यही बाजार लगता है जहां पे लोग बाजार के दिन यहां साग सब्जी खरीदते हैं। यहां के लोगों की राय क्या है, क्या 2025 इलेक्शन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? तो हमने सोचा कि एक दुकान में चलते हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और एक एक करके हम चर्चा करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी कैसी चर्चा है। आप देखिए रायपुर बाजार की ये तस्वीर, और ये नाश्ता का दुकान है जहाँ पे आप गर्मा गर्म चना खा सकते हैं। वहीं चाय की व्यवस्था है, पानी का बोतल है, ठंडा है। और ये छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, और ख़ास करके जब छोटे मोटे व्यापारी क्या सोचते हैं और इनकी कैसी अभी धंधा चल रहा है, तो आइए हम सीधे के करके सबसे पहले दुकानदार से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, संतोष महतो। संतोष जी, कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं आप? 2 पीढ़ी है सर। मतलब पापा उपा भी चलाया करते थे।
तो क्या लग रहा है, डेवलपमेंट हुआ दुकान का पहले से? जी सर ठीक है। ये दुकान पहले मिला हुआ था, पहले रेहड़ी पटरी बाहर ही लगाते थे आप? जी जी ऐसी था, पहले था टट्टी का मरैया का, इसके बाद ये धीरे धीरे बनते बनते फिर बना है और काम सब है धीरे धीरे होगा। इस कमाई से घर परिवार बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले रहा है? जी सर मिला जुला करके चल जाता है। मिला ना। कितने फैमिली मेंबर हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं। सभी का भरण पोषण इस व्यवसाय से हो रहा है? जी सर हो रहा है। एक दिन की कितनी सेल होती है इस दुकान की? सेल सर दाल रोटी चल जाता है। दाल रोटी चल जी चुनाव, वोट तो गिराते ही होइएगा। जी सर। क्या सोचते हैं उसको लेकर? यही सोचते हैं जो विकास करे और अच्छा काम करे, वो उस लायक कैंडिडेट वैसा हो, अच्छी कैंडिडेट हो, काम करे। 2024 में वोट गिराए थे? जी सर। किस पार्टी को गिराए थे? आरजेडी को। आरजेडी को दिए? जी सर। किस बेस पे दिए थे, क्या सोच के दिए? अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे, सब आए बोले, जैसे बोले बतियाएँ, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, उसी प्रकार से जो मन में आया उनको सपोर्ट किए। आरजेडी में कौन नेता है जिससे आप प्रभावित होते हैं? नीतीश बाबू। नीतीश कुमार तो जदयू से। जी जदयू से है सर। जी सर। तो आपने तो आरजेडी को वोट किया ना, ललटेन? नहीं सर झूठ बोला गया है। जदयू से। जदयू को वोट नीतीश किया बाबू से, जी। अच्छा, दरअसल 2024 के इलेक्शन में इन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट किया जी था और अर्जुन राय जी को नहीं किया था। नहीं सर। 2025 इलेक्शन विधानसभा विधायक चुनने की बारी है अब। जी। क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को देख रहे हैं इस बार? जन स्वराज को लेकर क्या सोच रहे हैं? जन स्वराज भी अच्छा पार्टी है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी उनका मैसेज मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपके आते फ़ोन रहते से जुड़ा हुआ है? जी सर। तो क्या उनकी बातें अच्छी लगती हैं आपको बहुत बिहार अच्छी। बदलाव को लेकर? बहुत अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। जी और विकास भी करेंगे, विकास भी करें। अनुभव है, पूरा विश्वास है। जदयू बीजेपी और ललटेन को छोड़कर जन स्वराज की तरफ क्यों जाना है? जो काम करे, विकास करे, उनको लोग खोजता है, समाज खोजता है, काम करने वाले को खोजा जाता है ना। जो काम करेंगे उनको चुना जाएगा और ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बात से, विचार से, रहन से, सहन से, सब से न्यूज सुनते हैं इनका, अच्छा है। आप ऐसे व्यवसायी और से ये जुड़े- बनेंगे। आप ऐसे व्यवसायी से जुड़े हुए हैं जहां आप बाजार से साग सब्जी ज़्यादा खरीदते हैं, मिर्ची हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे जो भी सामान लगते हैं ये बाजार से ही लगता है ज़्यादातर। जी जी हर चीज़। तो महंगाई ज़्यादा हुआ है पहले के महंगाई मुकाबले? है ना सर, बहुत महंगाई। तो आपने भी तो रेट बढ़ाया होगा। जी पहले जो चप 2 रुपये मिलता था आज 5 रुपये मिल रहा है। जी इसी के कारण बढ़ाया आपने? जी सर, महंगाई की वजह से। चलिए, महंगाई के वजह से इन्होंने रेट बढ़ाया और हम आइए, कुछ लोग हैं। चाय पी लिया आप लोगों ने? चाय हुई? क्या नाम हुआ आपका? हमारा डॉक्टर विनोद कुमार नाम है। डॉक्टर विनोद, आपका क्लिनिक है क्या? नहीं, हम वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मवेशी डॉक्टर। जी। तो मवेशी डॉक्टर का क्या इनकम का स्रोत होता है, कैसे आप लोग, क्या है उसके बारे में कुछ बताइए हमको। बस जितना काम किए जनता के बीच में, जो पेशेंट आया उसका सेवा, मान लीजिए पशु सेवा, तो सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं है। अच्छा, दूर दूर से भी फ़ोन आता होगा कि हमारे मवेशी को देखने के लिए आइए, तो आप लॉन्ग रूट भी जाते तय हैं। करते हैं? हाँ, दौड़ी तय करते हैं। रूनी सैदपुर विधानसभा से हैं आप? रूनी सैदपुर और 2 जगह हमारा घर है, बेलसन विधानसभा में भी घर है। वोट कहाँ गिराते हैं? वोट यहाँ गिराते हैं रूनी सैदपुर। रूनी सैदपुर। पिछली बार किसको किए थे? पिछली बार जो हम चुनाव के टाइम में नहीं थे, नहीं। कहीं बाहर थे। जिस 2000 दिन वोट जो था ना, उस दिन हम बाहर थे। 2024 वाले में कि 2020 वाले? 24 वाले 20 वाले में किसको किए थे? हम लोग जो किए थे लालटेन के वोट। ललटेन को किए थे। किस मुद्दे पे किए थे? देखिए, मुद्दा वह था, देखिए हम नीतीश कुमार का कभी वोट नहीं किए। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही बढ़ गया है। आज के दिन में एक चौकीदार, एक जमदार, चाहे एक जो है चपरासी किरानी, कोई जो है किसी के बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। घूसखोरी बढ़ा है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। अगर कोई कह दे जो बिना पैसा के मेरा काम होता है और हमारा बात सुनता है, तो नहीं सुनता है। जदयू वाला कहेगा कि आरजेडी के वोटर है इसलिए बोल रहा है। नहीं, हम जदयू, आप देखिए, आपके साथे तो सारा माहौल है, साथे है कि आप आम जनता बन के चलिए किसी भी ब्लॉक में कोई काम कराने के लिए, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। जो पैसा दीजिएगा तो काम होगा, नहीं दीजिएगा तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। माने और किसी आदमी से पूछिए बात सही है या गलत है। क्या सही बात है? सही, बिल्कुल सही बात। तो आरजेडी के राज में भी तो कहा जाता है जंगल राज था, खून खराबा होता था। सुनिए ना,
उसमें बहुत चीज़ लोगों को मिला। क्या मिला? जैसे जैसे लोगों को बोलने का, खड़ा होने का अधिकार मिला। खाने का मिला? हाँ, भोजन सुनिए, सदियों से भोजन मिल रहा है। खड़ा क्या होके पेट पाल सकते हैं? सुनिए ना, इस सरकार में खाने के लिए मिल रहा है। 4.5 किलो जो है राशन मिलता है, तो वही ना खाने के लिए आप सोचते हैं कि अभी मिल रहा है, लेकिन उसका जो है क्षतिपूर्ति कितना जनता के ऊपर पड़ता है, इसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़का यह चीज़ है कि 5 साल पर परिवर्तन, संसार का नियम है, 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तभी जनता के विकास होगा, और नहीं तो विकास नहीं होगा। परिवर्तन होना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए। जी। कैसा होना चाहिए परिवर्तन? मतलब पिछली वाली फिर आना चाहिए या फिर नए को मौका? नहीं, नया को मौका मिलना चाहिए। तो ललटेन को नहीं लाएंगे आप? नहीं लाएंगे। अब किसको लाएंगे? अब जन स्वराज को लाएंगे। प्रशांत किशोर को लाएंगे। जन स्वराज मतलब प्रशांत किशोर। तो फिर लोकल नेता कौन है रूनीसैदपुर में? विजय सिंधिया। विजय सिंधिया? हाँ। विजय सिंधिया के बारे में जानते हैं? हम खूब अच्छे तरह से जानते हैं। कैसे नेता है वो, बताइए। अच्छे नेता है। क्या क्या वादा किया? आप लोगों से मिले हो? देखिए, अभी कुछ देखिए, वादा करना तो झूठा होता है। जो अब मान लीजिए वो अपना सीट पर कामयाब होंगे तभी ना जनता की सेवा करेंगे। अभी तो निस्वार्थ भावना से वो कर रहे हैं। कभी पॉलिटिक्स में आए हैं वो? जिला परिषद जो है थे तो वो माने पॉलिटिक्स में आए किए। आपके क्षेत्र में काम किया उन्होंने? हाँ, बहुत काम किए। जितना राशि रहेगा उतना काम होगा। राशि से अधिक कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो इस बार बदलाव का मूड है रूनीसैदपुर में, और विजय सिंधिया के प्रति अब लोगों की जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या नाम बताया आपने अपना? हमारा नाम डॉक्टर विनोद कुमार हुआ। डॉक्टर विनोद कुमार। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल बाबू। देखिए, छुट्टी चल रहा है आपके शरीर पे। क्या नाम हुआ? लाल बाबू भगत। लाल बाबू भगत जी। जी। क्या मतलब, जोक टोक भी करते हैं आप? जी नहीं। भगत किस टाइप का भगत? माली है। अच्छा, फूल उल बनाते हैं? जी, माला फूल शादी बनाते हैं। ब्याह में? हाँ, मुसलमान का सेहला भी देते हैं, गाड़ी सजाते हैं। आप तो शुभ काम में माला फूल, कितने को शादी ब्याह करवाते हैं। इस बार रूनीसैदपुर में किसको माला पहनाना है? विजय सिंधिया को देंगे। क्या रीजन? अब नया चुनना है, अब पुराना को छोड़ना है। विजय सिंधिया के प्रति लोगों की जो ये भावना है कैसे उत्पन्न हुई? क्या अच्छा, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे? अच्छा है, इसलिए जो लोग कह रहे हैं, हम भी जान रहे हैं जो वो अच्छे लोग हैं, इसलिए हम लोग उसी को चुनेंगे। किसको जानते हैं? नरेंद्र मोदी को जानते हैं? नरेंद्र मोदी को तो जानबे करते हैं। कैसे नेता है वो? ठीक है नेता है, क्या कहें हम। ठीक है नेता है। रूनीसैदपुर में जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हुआ है आज तक? कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। आपके घर के आसपास रोड, नाली, गली ये सब बना? कहाँ बिजली बना आई? है? बिजली आया है। बिजली आया है। हाँ। और भी विकास के कार्य नहीं हुए? कहाँ कुछ किया है? कुछ नहीं किया। ना। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी है? ना, वो सब ना हमारा जानकारी है। खाली गांव घर में रहते? सीधा साधा लोग हैं, गांव घर कमाने वाले आदमी। क्या करते हैं व्यवसायिक? फूल माला के अलावा और कुछ? फूल माला के बाद हम मजदूरी मिल जाता है तो करते हैं, और गृहस्थ वाला काम, माली वाला काम करते हैं, उसी से जीवन रोटी चलता है। कितना मिलता है उसमें? सब रंग का देने वाला है। घर परिवार चल जाता हाँ, है? चल जाता है। बड़े स्कूल में बच्चा का एडमिशन करवा सकते हैं? इतना पैसा मिलता है? ना, उतना कहाँ औकात है हमारे पास। गरीब लोग हैं हम लोग मजदूरी भी कर लेते हैं और फूल माला का भी काम करते हैं। अपना फूल माला का खेती है या फिर खरीद के लाते हैं? ना, अपना है खेती, और ज़्यादा विशेष हुआ तो खरीद करके लाते हैं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पुपरी जहाँ हुआ वहाँ से लाते हैं। जैसे मरवा सजाना हुआ या गाड़ी सजाना हुआ तो अपना नहीं रहता है तो खरीद करके ला के सजा देते हैं। मरवा, बेड ये सब काम करते हैं तो ज़्यादा फूल का काम होता है वहाँ से करते हैं। अगर कम फूल का ज़रूरत होता है तो अपना घर से कर लेते हैं। भैया देखिए, डिमांड तो इनकी बिहार में अभी फ़िलहाल तो है, क्योंकि लगन का मौसम है और इनकी डिमांड तो अभी रहने वाली है, और 2025 में भी आपका डिमांड रहने वाला है, क्योंकि माला का खेप तो वहाँ भी आपको पहुँचाना होगा जो भी जीतेंगे, तो इसलिए तैयार रहिए आप। बाबा, भगवा कलर पहन के आप पूरा एकदम बैठे हुए हैं, हमसे बतियाइएगा कि नहीं? नहीं बात कहेंगे, कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ बाबा? देवन सहनी। सहनी जी, वाह। मुकेश सहनी को जानते हैं कि नहीं? मुकेश सहनी के तो अच्छा से जानते हैं। नेता है आपके वो? हाँ, नेता तो है। मानते हैं आप लोग? हाँ, मानते हैं। तो इस बार नावे छाप पे अब इस बार बदलना है? बदल देना है।
तो फिर करे नेता मानते, फिर करे बदलते। नेता मानते हैं, नेता तो हर जो अभी जो है नीतीश बाबू है, सारा का सारा दुनिया है, सब तो नेते हैं। हाँ। तो सब जैसे जैसे आ रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं कि खेला बेला कि कौन नेता कैसा कर रहा है, चुप से बैठे हुए हैं, समय आएगा बदल देंगे। सुनने में आया है सहनी मतलब मुकेश सहनी, मुकेश सहनी भी है, लेकिन ठीक है। समाज के लिए क्या किया उन्होंने? समाज के लिए अभी कुछ नहीं किया है। कहते हम बड़े बड़े स्तर पे नौकरी लगाए, आज तक कहाँ हम नौकरी देखते करे हैं? आवाज दिए। मुकेश बाबू को कहाँ देखते हैं किसी का नौकरी देते हुए? पिछले बार आए, हम लोग का समझाए कि जो है ऐसे ऐसे हम जो है सो जो आरजेडी में ढुक गए हैं, मिले हैं, उनमें वोट कीजिए, हम लोग वोट किए, कुछ नहीं हुआ। वो अपने पहने हैं भगवा, कह रहे हैं आरजेडी में वोट की। मुकेश बाबू का कहने से हम लोग जो है सो उसमें गए थे। वो नाराजगी था आप लोगों को, आरजेडी में वो चले गए थे, इसके कारण। उसके कारण चले गए। आप लोगों का मन था मोदी के साथ रहना, मोदी को तो हम बार बार वोट देते हैं और आगे भी देना है। आगे आप देखिए नया आएगा, नीतीश बाबू को बदल देना है। नीतीश बाबू को बोला। हाँ, बात नीतीश को बाबू समझिए, बिहार में एनडीए विकल्प है, नीतीश विकल्प नहीं है, ऐसा है। नीतीश बाबू जो है से जो बिहार में किया है वो कोई नहीं किया, ये तो भूखमरी धरा देगा। अब जो निकलेगा नीतीश बाबू बिहार से जो आएगा तो जनता को तो ऐसा ही परेशान कर दिया हुआ है, लेकिन आप कुछ रहने नहीं देगा, ऐसा उसका स्थिति है। नामो उसका हो। फिर लेकिन मोदी जी भी तो बार बार उनको ही पकड़ते हैं। मोदी जी पकड़ते हैं तो मोदी जी ना समझे, मोदी जी के साथ हम लोग तो है, लेकिन मोदी जी काहे पकड़ते हैं? जो मोदी जी को समझाना है। मोदी जी से तो हमको क्या लेना देना है, वो तो केंद्र का मालिक है, हमको तो लेना देना है नीतीश बाबू से, बिहार से। बिहार से। भैया ये पॉलिटिशियन आदमी है, सारी बात को गह तक पकड़ते हैं। तो बिहार में रूनी सैदपुर में किसको बनाना है? रूनी सैदपुर में अभी जो नया में आ रहा है जनसुराज। जनसुराज। जनसुराज प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं? अभी नहीं सुने हैं, लेकिन सुन लेंगे। सुन लीजिए। हाँ, सुन लेंगे कि कैसा है जैसे। क्या चर्चा है गांव घर में जनसुराज को? अभी ठीक चल रहा है चर्चा। क्या कहते हैं आसपास के लोग? आसपास का लोग तो उन्हीं का नाम ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर को लाना है, हाँ लाना है, इस बार लाना है उनको। नीतीश को बदल देना है। हाँ, नीतीश को बदल देना। तेजस्वी को? तेजस्वी को हम लोग नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाहते? हैं? काहे नहीं चाहते? उसका पूर्वजे फेंका गया, तो अब वो कितनों बार बार आता है, उसको कितना जो सो लोग मदद कर दिया, अभी उसका सीटें नहीं मिल रहा है, बार तो हारता ही जा रहा है। परिवारवाद का आरोप लग रहा है, यही ना? हाँ। कि बार बार उन्हीं के परिवार को लाना है क्या? अब बार बार वही का एगो के दे, अब वो जैसे जितवे न करता है तो उसको वोट करना अब गुनाह न है। अब नया आदमी को लाना है कि निकले, काम करे, विकास करे, जनता को देखे। गांव को विकास करना है। क्या नाम हुआ आपका? आइए इधर। गुटखा खाते हैं, ये क्या कहें, बिहार की यही तो स्थिति है। गुटखा खाइए। गुटखा में क्या खाते हैं? शिखर खाते हैं कि पान पराग? शिखर खाते हैं। शिखर खाते हैं। मिला के खाते हुए जर्दा उर्दा? मिला के खाते हैं। तो कितने बचपने से या फिर इधर नया? बचपने से खाते हैं। इसको छोड़ने का मन नहीं किया? नहीं नहीं, अब छोड़ हम देना? लोग छोड़ देंगे तो सरकार क्या करेगा? इसमें भी तो सरकार का टैक्स लागू है। तो और चीज़ भी खाइए ना, और चीज़ में सरकार का टैक्स लागू है। सभी चीज़ में लागू है, लेकिन जो इंसान को अच्छा लगता है वो खा लेता है। ये काहे अच्छा है? बड़ा कड़वाहट लगता है महाराज। एक दिन कसैली हम खाए थे तो मुंह में कड़वा लगा था हमको। अब उसमें तो जर्दा मिला हुआ रहता है। आज के बाद छोड़ देना है। फैमिली भी आपकी वीडियो देख रही है, आज के बाद छोड़ देना है, जी सर। कोशिश करना है। चलिए, रणनीति की बात आप बतिया ले। आपसे क्या बोल रहे थे आप? क्या है बिहार का अभी मौसम? बिहार में कुछ नया लाना है। जैसे? हाँ? जैसे क्या लाना है? जितना पुराना है ना सबको हटाना है, कुछ नया करना है, जो बिहार का कुछ हो जाए। तो नया में तो 2-3 पार्टी है, क्या उसकी बात कर रहे हैं आप? और नया में जो भी आएगा नया में वो नए, सबसे पहले नया सीट निकलेगा, पुराना सब गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलसाद। गुलसार जी, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, निर्णायक वोट है भैया बिहार में। कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का, लेकिन बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव होनी चाहिए कुछ। आरजेडी से मन भर गया? मन तो सबसे भर गया, लेकिन कुछ नया हमें, कुछ नया गांव के लिए, रूनी सैदपुर के लिए कुछ नया होनी चाहिए। रूनी सैदपुर के लिए? हाँ। तो कौन आ रहा है जनसुराज से? फिर देखिए कौन आ रहा है। जनसुराज से जो भी आएगा उसको वोट कर देना। जो भी आएगा सबका वोट होगा, कोई एगो पार्टी का तो वोट होना ही है। तो इस बार मुस्लिम समाज आरजेडी से क्यों नाराज है? हाँ, आज जेडी से तो बार बार आगे बेर में आज जेडी को वोट मिला था, नहीं निकला, उनकी नसीब है।
क्या पता इस बार दीजिए कहीं निकल जाए। अब ऊपर वाला के ऊपर है, जिसकी जो हाँ जिसका जहाँ नसीब रहेगा निकल जाएगा। मुसलमान को सिर्फ ठग्गा है आरजेडी। आरजेडी भी बहुत सारे मुसलमान व्यक्ति को ये किया है, करने के बाद से भी क्या कुछ किया है? हाँ क्या किया है? बहुत सारा आदमी उनसे भी परेशान है, बहुत सारा आदमी नया आदमी से भी परेशान है। वोट ले लेता है, वो अपना वोट नहीं देता है। राय जी आपसे वोट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मासूम। मासूम जी, आरजेडी मुस्लिम समाज को ठगा है। इधर आइए ना महाराज, इधर आइए, झोला ढोवाता है। इधर बैठिए ना, इधर बैठिए। झोला आप क्या करते हैं सो कहिए पहले। हमारा चाय दुकान है, कहाँ पे है चाय दुकान आप? यही अंदर में है, राजा मेडिकल के अंदर में। कितना कमाते हैं चाय दुकान से? वही 1500 कमा लेते हैं। तो मुस्लिम समाज के आप युवा हैं और आरजेडी से नाराज है। हिना साहब तो उन्हीं के साथ है। अब कोई साहब रहे, लेकिन ये ना सिर्फ इस्तेमाल करता है मासूम मुसलमान को, बाकी और कुछ नहीं देता है। मुसलमान को सिर्फ आप देखिए, और और आज इस्तेमाल सिर्फ- करता है। एक मिनट, मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करता है। जी। तो ऐसी मनसा आप बोल रहे हैं, आप ही के समाज में कई सारे लोग होंगे जो नाराज हो जाएंगे। अब छोड़िए ना, घुसखोर सब है तो उसका झोला ढो रहा है, पैसा के बदौलत घूम रहा है। अगर नाराज होइएगा तो आप घुसखोर हैं, समझ जाइए। इनका भी तो लोकतंत्र में वोट का कीमत है भाई। जी, जी। तो इस बार किसको देना है? इस बार जो नया चेहरा कोई आएगा ना उसी को देंगे। नया पार्टी जन स्वराज है, इसी को आएगा, कोई जो भी आए इसके साथ इसको देंगे वोट हम। जनसुराज में अधिकतर मुस्लिम क्यों जुड़ रहे हैं आप अरे जैसे युवा? प्रशांत किशोर की वजह से आदमी अच्छा है, उसका हम लोग एड देखते हैं। अच्छा, हाँ, मोबाइल पे बार बार एड आता है उसका प्रचार। वही एक नेता ऐसा है जो मुसलमान के बारे में खुला बात करता है। जैसे क्या बात करता है? जैसे वो बोला है कि बिहार में कहीं भी देखो मुसलमानों को गुआर इस्तेमाल किया है, सही में इस्तेमाल किया है। हम लोग का मुसलमान को टिकट मिलता है आरजेडी की तरफ से तो गुआर वोट नहीं करता है। उसका आएगा तो हम लोग काहे देंगे? नहीं देंगे। काहे कि आप वो झबी बजना वाला कहानी ख़त्म हो गया है। हाँ, अभी नया में विजय संजय जी भी आ रहे हैं। विजय सिंधिया। विजय संजय जी, हाँ, विजय सिंधिया जी जो जनसुराज पार्टी से आ रहे हैं। हाँ नया में आ रहे हैं अभी। हाँ, तो जो नया में आएगा वही अभी निकलेगा। अभी जो भी पुराना है वो नहीं निकलेगा। कि जितना पुराना है ना सब देश को खा के बैठ गया। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद मासूम। क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद गुलसाद। देखिए भैया, दोनों मुसलमान हैं और रूनी सैदपुर के हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आरजेडी ने हमें ठगा है। उसके बाद हम चले जा रहे हैं कि हमारे दुकान पे ग्राहक है। भारत का ऐसा व्यवस्था है ना कि 100 में से 70 बेईमान, और फिर भी भारत है महान। बताइए बेईमान के आगे कैसे महान होगा भारत? जितना नेता है ना सब चोरवा है। अब एगो इसमें से सही निकले तब ना, सब तो अपने पहले बैंक बैलेंस करता है। प्रशांत किशोर सही निकलेंगे? हाँ, उम्मीद तो है। अब आगे चल के जैसा हो उनके जाए। ऊपर भी आरोप लग रहा है कि कहाँ से पैसा ला आप रहे हैं। छोड़िए ना, वो तो वही तो प्रचार करा के मोदी जी को 14 में जितवाए। हर हर मोदी, घर घर मोदी कौन दिए थे? प्रशांत किशोर जी ने दिए थे। चौक चौराहा पे रहते राजनीति की बात कहाँ से सीख गए? अरे महाराज? चाय दुकान है, वो समझिए संसदीय भवन न है। ये चाय दुकान है, संसदीय भवन है। और उसके स्पीकर समझिए हम ही हैं। अब 10 को ग्राहक बतियाता रहता है, हम सुनते रहते हैं। इसका मतलब लोकसभा का कार्रवाई देखते हैं? नहीं, हम बचपन से चाय दुकान में रहे। मेरे पिताजी का दुकान है 60-70 साल से, अली हुसैन टी स्टॉल अंदर में। अभी 10 साल से हम चला रहे हैं। हाँ अच्छा, रूनी सैदपुर में तो बहुत संख्या में मुसलमान का वोट बैंक है। जी जी। और ये जिधर कन्वर्ट होता है उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन पिछले कई चुनाव से अब देखने को मिल रहा है कि आरजेडी की तरफ थोड़ा सा मुसलमान का जो आकलन है वो कम हुआ है। तो ऐसा अब स्थिति बदल जाएगी इस बार पूरी तरह? हम कह रहे हैं कि आरजेडी का हम लोग गुआर का ना आप सपोर्ट नहीं करेंगे। आप पहले वाला का अपने दम पे रहेंगे, समझे। वोट मेरा बर्बाद हो चाहे अच्छा हो, जो ईमानदार नेता समझ में आएगा ना उसी को वोट देंगे। जो ईमानदार नेता हाँ। समझ में आया उसी को वोट देंगे। नहीं तो देखते हैं ना, लालू प्रसाद का सरकार बनता है ऊपर तेजस्वी, यहाँ गुआर लाठी कपार पे सुटता है। समझ रहे हैं, ये मुसलमान का आकलन है। हम नहीं बोल रहे भैया, सुनिए। सही में बोल रहे हैं। देखिए, मान के चलिए हमारा तो हम आपको वोट करते हैं, तो आप समीकरण बनना हो तो आप भी ना हमको कीजिएगा। तो आपका नेता ऊपर से आया तो हम वोट किए। अब मेरा नेता ऊपर से आया, जैसे दोजाना हो गया शिवहर से, इधर से नहीं, वो सुरसंड से। सुरसंड से, इधर से आफ्ताब आए हुए थे कांग्रेस से, क्या बोलते हैं ये औराई से। औराई से, ये सबको गुआर वोट दिया है। वहाँ पर गुआर के कैंडिडेट बीजेपी उतारा है, उसको वोट दे दिया है गुआर। गुआर सीधे कहता है वोट और बेटी सिर्फ जात को दिया जाता है, प्रजात को नहीं। समझ में आया? गुआर कहता है वोट और बेटी सिर्फ जात को दिया जाता है, पर जात को नहीं। मुस्लिम भी क्यों देगा भैया? नहीं देंगे। उनका हम लोग। कहना है। हाँ। हम लोग का वोट बर्बाद हुए चाहे आबाद हुए, ऊपर वाला के हाथ में है। हम लोग को जो ईमानदार कैंडिडेट नजर आएगा ना उसी को वोट करेंगे। बीजेपी की तरफ काहे नहीं जाता? अब छोड़िए ना, बीजेपी तो एक अलग ना राजनीतिक कर रहा है। वो सब तो गोडसे वाला ना है, हम लोग गांधी वाला है। अच्छा, बीजेपी गॉडसे वाला हाँ, है। गोडसे वाला है।
ये आरोप- उसके दिल में गौर से मजबूरी से गांधी को मान रहा है वो। आरएसएस माइंड है, हम लोग नहीं जानते आरएसएस संघ परिवार हैं। तो आरएसएस से दिक्कत है आप लोगों को? पूरा दिक्कत है, इस देश में बवाल मचाता है। तो आरएसएस से दिक्कत है आप लोगों को? पूरा दिक्कत है, इस देश में बवाल मचाता है। माने वो कहता है कि धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ही मार मार के थवा कर देता है। रंगदारी 10 को छोरा का ग्रुप बना के जिसको पाया उसको ठेल दिया। और सरकार कुछ नहीं कर रहा है। उसका थाना पे भी जाइएगा तो कोई केस फेस नहीं लिखेगा। क्या है कि अमित शाह गृह मंत्री है, सब उसको बचा ले, सब छूट है। लेकिन नीतीश जी भी तो मुसलमान के नेता रहे। नीतीश जी है सेकुलर नेता है, समझे। बिहार में जब से आए हैं बिहार को बदल दिए हैं। नीतीश जी कोई गलत नेता नहीं है, लेकिन उन जिसके संगे मिले हुए ना वो गलत है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं देंगे। वो तो बार बार इधर से उधर करते हैं, तैयो कहते हैं मुसलमान के नहीं, साथ हैं। देखिए काम किया ना, इधर से उधर पलटी पलटी लाग किया, लेकिन स्कूल हुआ, रोड हुआ, बहुत सारा व्यवस्था बिजली हुआ। हुआ। ये जंगल राज को या इतना तक ले कौन पहुंचाया है? नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। जंगल राज को खत्म कर, हाँ, सबसे बड़ा काम किया है कि दारू बंद कर दिया है। सबसे बड़ा काम किया दारू बंद कर दिया। नाम रजाउल इस्लाम है उर्फ छोटे। अच्छा, ये भी सेकुलर आदमी हमको मिल गए भैया। यस, तो क्या चीज़ का दुकान है आप? ये छोटा सा दुकान है घूमती में। घूमती है जी, तो क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी के संग जाना ही नहीं है। नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो आरजेडी के वोट दिए थे? ऑलरेडी आई एम हेयर। आई एम हेयर, हाँ। देखिए Okay. भैया, नहीं नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना एक मिनट, आपसे कुछ बतिया ले तो उसके बाद चले जाइएगा। हाँ, 2024 में तो ज़्यादा time आरजेडी नहीं को ही दिए होइएगा, हाँ, उस टाइम तो दिए थे। अर्जुन राय जी को, लेकिन 2025 में नहीं, पूरा बदल के। बदल देना है तो इस बार तो आरजेडी वाला गुस्सा हो जाएगा फिर। अपना, उसका मर्जी है, उसका पर्सनल मैटर है। वो तो समझा हीना गुस्सा साहब होगा, का- क्या कर लेंगे हम लोग? क्या हीना हम साहब- लोग के लिए कौन क्या कर रहा है? कोई भी हो। हीना साहब कहाँ चले गए फिर? सॉरी, आई डोंट नो। नहीं जानकारी। चलिए भैया, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बोलना चाहते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव बड़ा ही नज़दीक है, लेकिन मुस्लिम वोटर का मिजाज आपने सुना, इस बार बदलाव के मूड में है। उनका कहना है कि मैं जन स्वराज पार्टी की इस बार सरकार बनाऊंगा, आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। भले ही आरजेडी इस बार कितने लोक लुभावन बात करे, इस बार हम उसके कोर वोटर नहीं होंगे। वहीं एनडीए के तरफ भी लोगों का रुझान कमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जन स्वराज के प्रति अब लोगों की रुझान बढ़ रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज के हो। क्या कहना चाहेंगे, आखिरी वर्ड आप? एक बात कहना चाहते हैं कि विजय सिंधिया जी आ रहे हैं प्रशांत किशोर के पार्टी से, तो हम लोग उनको वोट करेंगे, ठीक है। पूरा मुस्लिम समाज पूरा सपोर्ट करेगा। और हम जानते हैं कि पीके जो है ना, वो एक अलग चीज़ है। पीके, हाँ, पीके फिल्म भी निकला था। उन्हीं के समझिए, जितना जैसे ममता बनर्जी को भी चुनाव यही जीता है, ठीक है, नीतीश कुमार को भी यही जीता है, और मोदी जी को भी चुनाव यही जीता है। अब ये अपने आए ना, तो सही में देश को कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नया। अब दरअसल विजय सिंधिया के बारे में आपको बताना मेरे इसलिए भी फर्ज है क्योंकि विजय सिंधिया एक ऐसे नेता है जो यहाँ से जिला परिषद भी रह चुके हुए हैं और क्षेत्र में उनका हम कहना लोग को सेकुलर नेता चाहिए, ठीक है, जो सेकुलर नेता जो लेके चले। संविधान को लेके चले, जिए और जीने दे, बस अपने भी जिए, हम लोग को भी जीने दे, बात खत्म। तू अपना धर्म कर, मैं अपना धर्म करा, सबको भारत में एक राइट है जीने का, वह हिस्सा बराबर मिला हुआ है, सही जिए। चलिए, ये वीडियो हम रायपुर बाजार से शूट कर रहे थे और आप लोगों को इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सोच रहे हैं रून्नी सैदपुर विधानसभा को लेकर। फिर नए समीकरण, नए पंचायत और नए विधानसभा को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।